नमस्कार दर्शकों, यह कहानी रोहतक के मदीना गिंदरान द्वितीय गांव की है। यह कोई छोटा मोटा गांव नहीं बल्कि 20,000 की आबादी वाला एक कस्बा है जो पिछले 20-30 सालों से पानी में डूब रहा था। इस गांव को पहले भी संत रामपाल जी महाराज से मदद 9,000 फुट पाइप और 2 मोटरें मिल चुकी थी, लेकिन तबाही इतनी बड़ी थी कि वह मदद कम पड़ गई। 1,000 एकड़ से ज्यादा जमीन अब भी जलमग्न थी। सरपंच ने संकोच करते हुए दोबारा अर्जी लगाई। उन्हें लगा कि शायद जांच पड़ताल होगी, वक्त लगेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा उनकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। उस अटूट विश्वास के साथ राहत का काफिला दूसरी बार मदीना गांव में दाखिल हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने अधूरे काम को पूरा करने के लिए 7,000 फुट और पाइप तथा 2 और 15 HP की मोटर भिजवाई। अब इस गांव में कुल मिलाकर 16,000 फुट पाइप और 4 बड़ी मोटरें 15 HP की मिल चुकी हैं। सेवादारों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, सामान्य चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए। जाग गए जन जन, हुआ राम में मन मन, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण, पल पल क्षण क्षण तन मन अर्पण। विधि का विधान देखो हुआ राम आगमन, पुण्य से प्रारब्ध से हो रहा युग परिवर्तन। राम नाम में मगन ध्यान सुरती लग गई, जग गई राम ज्योति जग गई, जग गई राम ज्योति जग गई। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कल तक मदीना के इन खेतों में 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान अपनी पुश्तैनी जमीन को बंजर होते देख रहे थे, लेकिन आज यहाँ का मंजर किसी सुखद चमत्कार की गवाही दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस 30 साल पुराने जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। जहां 3 दशकों से सिर्फ काई और गंदगी थी, आज वहां ट्रैक्टरों की गूंज है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 30 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर से सोना उगलने की तैयारी हो रही है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मदीना के क्षेत्र में और अभी हम मदीना के जो खेत हैं, जो उनका ये जो फसल का एरिया है, इधर हैं गणेश मंदिर के पास। ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं गणेश मंदिर है। ये मदीना का बहुत जो है प्रसिद्ध जगह है और इस जगह ही जो है मदीना की जो है ज़मीन है सारी मदीना गांव की। और इधर सबसे ज़्यादा पानी बताया जा रहा है। इधर ही जो संत रामपाल जी महाराज ने जो मोटर पाइप दिए थे, इस क्षेत्र में ही जो है मोटर पाइप लगाए गए थे। और आज आप चारों तरफ देखिए, इस जगह पे एक तरीके से चौराया है और यहाँ पे हम चारों तरफ देख रहे हैं कि गेहूं की फसल की जो है बिजाई हो चुकी है। और रोड के उस साइड देखेंगे तो गेहूं जो है हरियाली आ चुकी है, इस साइड देखेंगे तो यहाँ गेहूं की बिजाई हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा गेहूं निकलने लगा क्योंकि इस तरफ रोड के ना बहुत ज़्यादा पानी था, इधर भी पानी था और सामने भी पानी था। तो अभी मौके पर जो है यहाँ पर गांव के लोगों को हमने बुलाया है, किसानों को बुलाया है, गांव के बुजुर्ग जो हैं सभी लोग जो है उनसे हम बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। राम राम जी। राम राम जी। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। राजेश गांव मदीना गिंदरान जी तहसील में है। जी राजेश जी, जब आपके गांव में आना हुआ था 1-1.5 महीने 2 महीने पहले आपके गांव में पहुंचे थे, तो बहुत ज़्यादा देखा था, ड्रोन सर्वे भी किया था, बहुत ज़्यादा पानी था। 2.5 फुट पानी था। 2.5 फुट पानी। हाँ जी। और आज जो है यहाँ पर एक बूंद नजर नहीं आ रही। फसल बोगी जी हमारी। कैसे क्या संभव हुआ, क्या बताएंगे? रामपाल जी महाराज ने पूरी मेर करके जी वो मोटर दे के न और हमारा सारा पानी निकाल दिया जी। कितना पानी था मदीना के पूरे क्षेत्रफल में देखा जाए? 2.5 फुट पानी था जी। अच्छा, कितनी जमीन प्रभावित थी? कम से कम भी 1000 किले प्रभावित थे। हाँ जी। और आज कितना पानी निकल गया? कितनी पानी नहीं है जी, एक थोड़ा है रह एरिया में, बाकी यहाँ बुआई होली। हाँ जी। सारे एरिया में कितने % बिजाई होली? 90% बुआई होली जी। 90% बिजाई। अच्छा, कैसे जो आप बता रहे हैं भाई संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मोटर पाइप मिले, उसकी वजह से संभव हो पाया, क्या कहेंगे गांव की तरफ से संत रामपाल? हम तो कोटि कोटि नमन करेंगे जी भगवान को। सर, सरपंच मदीना गांव से जगबीर राजा शर्मा, महम 24 प्रधान महम हल्का। सरपंच जी, प्रधान जी, क्या कहेंगे? आज आपके क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि भाई पानी की जो है एक बूंद नज़र नहीं आ रही है। जी, हमारे मसीहा
जो पीछे से अपने पानी की यहाँ समस्या आपने देखा होगा कितना पानी भरा था, लोगों की कितनी जमींदारों की कितनी समस्याएं थी। तो आज समस्या दूर हो चुकी है, गेहूँ बो चुके हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे भगवान रूप सत साहिब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम जो पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरा देश प्रदेश के अंदर जो इन्होंने मुहिम चलाई थी संत रामपाल महाराज जी ने, तो उन चरणों में नमस्कार करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं बिल्कुल, जो कि आज जो जमींदारों की अहम समस्या थी वो दूर किया। जो लोग जमींदारों के पास क्या गेहूँ नींबू कैसे खाने के दाने होंगे, तो बिल्कुल। ग्राम जो मदीना का क्षेत्रफल है, कितना जमीन में पानी था? हमारे इस एरिया में कम से कम 150 से 200 किलो में पानी था संपूर्ण में। पूरा तो हमारा कम से कम 1900 किलो में था। हाँ जी, 2 जगह पाइप मिले थे हमने, हाँ 2 बार ले गए थे। तो वहाँ भी हमारा गेहूँ बो गए हैं और यहाँ भी इस एरिया में गेहूँ बो गए हैं जी। हाँ जी, हाँ। सरपंच जी, उस समय कितना क्या किसानों ने नुकसान उठाया और क्या तकलीफ आप देख रहे थे उस समय जब ये आपदा आई हुई थी क्षेत्र में, आपके गाँव में? तकलीफ तो बहुत बड़ी तकलीफ थी जी। इस समस्या का समाधान इतना जल्दी जो रूप में जो संत रामपाल महाराज जी ने किया, नहीं कोई नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं कर सकती इतना जल्दी। जो पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरा देश प्रदेश के अंदर जो मुहिम चलाई और पूरा जिस हिसाब से पाइपों की आवश्यकता थी उतने ही पाइप उन्होंने दिए और हम लोग लेके आए। आपके क्षेत्र में, आपके गांव में कितने सामान आया था टोटल? हमारे गांव में आया था जी 6500 फुट तो एक साइड में आए थे, 9000 फुट एक साइड में आए थे। टोटल 16000 फुट पाइप और 4 मोटर, 15 HP की 4 मोटर। पूरा सामान कहना मतलब हमने नट भी बाहर से लाना, सारा सामान पाइप सारी फिटिंग का सारा सामान हमारे को मिला जी। जितनी आवश्यकता खरीदी हमने उससे ज़्यादा सामान दिया। तो अब किसान क्या कहते हैं? आपने वही इतनी जो है मेहनत की, वहाँ संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, तो ढोल नगाड़ों के साथ जो है गांव में जब सामान है आपने स्वागत किया था पूर्ण रूप से, तो आज देख रहे हैं कि वही चारों तरफ हरियाली सी नज़र आ रही है। तो अब क्या किसान कहते हैं, क्या कैसा है? सभी किसान खुश हैं जी। सभी किसान संत रामपाल महाराज जी के चरणों में नमस्कार करते हैं। और जैसा गुरु जी हम तो भगवान ही देखे संत रामपाल महाराज जी, जो कि किसानों की समस्या को सुनकर भगवान अवतार ले गया, जो कि पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर समस्या दूर करी। महम 24 ऐतिहासिक चबूतरे पे जो है संत रामपाल जी महाराज को अपने मानवता रक्षक सम्मान से सम्मानित किया। उसके बाद जो है देखा जा रहा है कि हरियाणा में अब जगह जगह कोई किसान रक्षक, किसान मसीहा का कोई सम्मानित करा, पूरी जगह जो है अब सम्मान संत रामपाल जी महाराज का होने लगा। क्या कहेंगे जो आपने एक शुरुआत की थी महम 24 चबूतरे? महम 24 चबूतरे पर संत रामपाल महाराज जी का स्वागत किया था और ऐसे ही पूरा हरियाणा प्रदेश सब जगह होगा जी। सबके दिलों में बस चुके हैं, सब जगह होगा। अच्छा कार्य किया है। किसी के मान ले कोई मकान की समस्या थी, मकान ही बनवाए हैं, और शिक्षा की समस्या थी वो भी करवाए हैं। तो निःशुल्क जो मालिक प्रसाद के रूप में जो जिसने भी जो अर्जी लगाई तो उन्होंने अपनी समस्या दूर करी है। हाँ जी, ठीक। तो आज आप कह सकते हैं कि भाई आपके गांव का जो है 100% लगभग पानी निकल के और बिजाई हो चुकी है? जी 100% बिजाई हो चुकी है, पानी निकल गया है जी। धन्यवाद। नमस्कार जी। सर, एक बार परिचय दीजिए जी। मैं राम रतन पंडित, सुपुत्र नफेस सिंह, श्री खाटू श्याम मंदिर में पुजारी। अच्छा सर, क्या कहेंगे यहाँ पे जो स्थिति आज देख रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि भाई कभी बाढ़ आई भी नहीं होगी, लगभग 2 महीने पहले देखें तो भाई ये मान लो किसान खून के आंसू रो रहा था। क्या कहें? जी, आपने जो बताया है वो बिल्कुल सच्चाई है। और पहले किसानों के बहुत बुरे हालात थे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। और अब जो गुरुजी ने जो कार्य किया है उसको देखते हुए बहुत काफ़ी समय से किसानों को राहत मिली है और बिजाई हो चुकी है। कौन से गुरुजी की तरफ से मदद हुई आपके गाँव? देखो जी, सबने पता है संत रामपाल जी महाराज जो कि क्रोथा में भी आश्रम था और बरवाड़ा में भी था और अब धनाना धाम भी बना दिया है, तो बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। हाँ पंडित जी, आप गांव की स्थिति देखते होंगे, किसान भी अपना दुख दर्द आपको बताने आते होंगे, तो क्या महसूस कर रहे थे आप भी किसानों का दर्द देख के? अपनी आंखों से भी देख रहे होंगे। देखो, किसाना दर्द देख के ऐसा लग गया था कि भाई सरकार तो कुछ सुनाई करे नहीं रही, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक ये मानना है कि भी सरकार भी अपने प्रयास कर रही है। लेकिन सरकार से पहले संत रामपाल जी महाराज ने प्रयास किया और मानवता का जो धर्म था उसको निभाया है। और जितना भी हो सका है पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, राजस्थान में जहाँ भी आवश्यकता थी संत जी ने वहाँ पे पूरी सहायता करी है। तो आप ये मंदिर है आपका? हाँ, ये अपना ये तो गणेश मंदिर है। और मैं गाँव में बीच में खाटू श्याम मंदिर है, BSNL टावर के पास है और पुराना हॉस्पिटल था वहाँ पे,
अब आप डांगरा सेवाएं अस्पताल भी है, तो वहाँ पे मैं पुजारी हूँ। तो अब सरपंच पंडित जी, आप गांव के किसान खुश हैं आपके जो ये हाँ हाँ बिल्कुल, गांव के किसान खुश हैं और तन मन धन से संत जी के साथ हैं। हालात बहुत बुरे थे जी, बाढ़ में मतलब ये रास्ता देख रहे हो, इसके ऊपर से पानी था बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, मतलब 3-4 फीट इधर पानी। 5 फुट के लगभग पानी था इधर, 4 फीट 5 फीट कहीं पे, मतलब और भी गहरी है जो कह रही उनमें ज्यादा था। कितना क्या नुकसान था किसानों को? नुकसान तो सारा था जी, कुछ नहीं मिला यहाँ से, सारी फसल बर्बाद होगी। जो धान की फसल हाँ, थी, बिल्कुल। कपास की। हाँ जी बिल्कुल, कपास की तो कहाँ थी, धान ही थी, मतलब मोस्टली सारे खराब हो गए थे। फिर भाई साहब कैसे क्या पानी उतरा है कैसे? पानी तो जी फिर हमने पता चला जैसे संत रामपाल जी महाराज के पास वहाँ गए, वहाँ से पाइपलाइन और मोटर की हमारे को सुविधा दी गई, उसके द्वारा हमने सारा पानी बाहर निकाल दिया। पानी निकालने के बाद बस हमारे को फ़ायदा हो गया कि मतलब हमारे गेहूं की बिजाई होगी। अगर हमारे को पाइप या लाइन या मोटर ना मिलते तो मतलब हमारे गेहूं की बिजाई, वो तो जो पहले था वो तो हो गया, जो खड़ी फसल में जो खर्चा लगा वो तो गया जी, लेकिन आगे वाली भी आस खत्म हो गई थी। लेकिन वो पानी निकलने के कारण गेहूं की बिजाई होगी, जिससे मतलब आगे का कुछ थोड़ा मोटा बच्चों का जैसे जो भी आजीविका साधन तो खेती है किसान का, तो और कुछ है ही नहीं। किसान खुशहाल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, किसान बिल्कुल खुशहाल है जी। कितना फायदा अगर एक किले के हिसाब से देखा जाए किसान को, अब कितना? 1 किले के हिसाब से मान के चलो आपके मतलब है, अगर नरम गरम कहीं भी चलो तो मतलब मीडियम सा लगा के चले 40-45 हज़ार के गेहूँ है, मतलब जो है किसान कुछ अपना खर्चा मतलब निकाल लेगा इसमें से। अगर ये मोटर पाइप ना मिलते तो पानी की स्थिति कितना क्या था, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन भी था? पानी की स्थिति ये थी जी, अगर मोटर पाइप ना मिलते तो पानी शायद हमारा जाके फरवरी में खत्म होता, फिर तो सीजन ही निकल जाता। बिल्कुल सीजन निकल जाता, कुछ भी नहीं होना था इसमें। अब जो ठेके के साथ जब ले रहे हैं हमर, तो वो गया जी, जिसने 40-45 हज़ार रुपये किले ठेके ले रखे हैं, गेहूँ धान की फसल खराब होगी, गेहूँ की बिजाई नहीं होगी, तो वो बच्चों को क्या खिलाएगा। अब एक तरीके से भाई किसान बच गया भाई कर्जे से। बिल्कुल बच गया जी, और चलो बचत ना है तो, लेकिन जो पहले खर्चा लगा कुछ अब लगेगा, बराबर तो रह गया, मतलब ये मान के चलो मरने की जो एक कगार पे था उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है। क्या कहेंगे पंच जी संत रामपाल जी महाराज को सहायता? जी संत रामपाल जी महाराज, हम तो ये कहेंगे हमारे लिए तो भगवान के रूप में आए हैं साक्षात। बिल्कुल। इतना दुख तकलीफ थी। राम राम भाई साहब। नमस्कार जी, मैं संजय मदीना के निराण से। संजय भाई साहब, क्या कहेंगे, आप क्या तकलीफ को देख रहे थे? आप भी किसान हैं, वही कितनी परेशानी का सामना कर रहे थे? तकलीफ तो ये जो हमारे जो बड़े थे जो बता दी वही है, ज़्यादातर तो मोस्टली जो मैं कहना चाहूँगा वही है। या फिर भी अपने शब्दों में बताओ एक बार। अपने शब्दों में कहना चाहूँगा, जो रास्ता था खेत तक जाने का, हमारे पास साधन का भी रास्ता नहीं था पहुँचने का उधर। हाँ, पानी बहुत ज़्यादा था, कहीं 4 फुट था, कहीं 5 फुट था, कहीं 2.5 फुट था, तो 1800 किले यहाँ पर ज़्यादा खराब हो रही थी। तो करोड़ों का नुकसान था आपके गांव का ही किसानों का। हाँ, करोड़ों से भी ज़्यादा था। और आज देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे बिजाई होगी, उधर जो है सिंचाई चल रही है उस खेत में। ये बिजाई का कारण तो ये है, जो संत राम महाराज ने जो हमारे को पाइपलाइन ये जो मोटर दी है ना, उसकी वजह से पानी टाइम पे निकल गया। हाँ, फिर क्या कहेंगे किसानों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? किसान की तरफ से ये है, संत राम महाराज की को हमारे जो ये सुविधा में जो हमारे काम आया है वो सहायता दिया है, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बयाड़ ज्यादा पानी भरा था, धान धुना ही फसल बर्बाद होगी, गेहूँ बो गए इस पर। डूब गए? हाँ। कैसे पानी निकला, कैसे गेहूँ को? रामपाल महाराज पर मोटर दे दी, पाइप दे दिए, उन तक गड्ढा। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट की कोई सुविधा नहीं रही। किसान खुश हो गया? हाँ, किसान खुश हो गए। ये महाराज जी ने जो लाइन बिछवाई है उन तक संभव हो पाया, नहीं तो ये दाना बुन का मतलब नहीं था, पानी ना सूख जाएगा। अच्छा, अपने जीवन में इतना पानी कभी पहले देखा जो इस बार बाढ़ आई थी? पहले पानी तो देखा, लेकिन पानी निकला नहीं था। पहले पानी होकर और गेहूँ बुदले पहली बार देखे। अच्छा, हाँ, तो बहुत ज्यादा पानी था। अरे भी किसानों का कितना फायदा हुआ है? पहले फायदा नहीं था, ये खेत खाली रहे। अच्छा, तो फायदा बहुत ज्यादा फायदा हुआ, महाराज की कृपा था। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल महाराज की जय हो। पूरा गांव जय जय। हाँ, जय, हाँ, बिल्कुल जय हो। खुश हैं। राम राम ताऊ। राम राम जी। क्या कहेंगे ताऊ जी आप? हम तो ये कहेंगे जी, हम तो संत रामपाल भगवान का माना वो सारा माना जी, इन्होंने बहुत बढ़िया काम कराया। चोकर तो पानी भर दे या धान तो निकले नहीं करते, पानी गेहूँ भी ना बोया दे, गेहूँ की बिजाई नहीं हार दी यहाँ पर भी। क्या तकलीफ कर रहे थे? आज तो आपके चेहरे पर खुशी है, एक नई ताजगी है। उस समय कितना तकलीफ महसूस कर रहे थे? उस टाइम तो घनी तकलीफ थी जी, अब तो हौसला बुलंद है जी। हाँ, संत रामपाल भगवान की दात है जी। बिजाई होगी, बिजाई होगी जी, खुश है सारा
जमींदार खुशहाल है जी। हाँ जी। कितना क्या फायदे होने की उम्मीद है भाई? फायदा बहुत घना फायदा जी। यहाँ गेहूँ भी ना बुआ रहे तो नुकसान था, पेट भरने के लिए अनाज भी नहीं मिला रहे, पशुओं का चारा भी नहीं था जी, और खुद अनाज भी नहीं था, खुद भूखे मरने क्यों बहुत ज्यादा एरिया में पानी था। और आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ बाढ़ आई नहीं है, चमत्कार जी लग रहा है जी। ये तो संत रामपाल भगवान की दात है जी, लागे चुकरता गई तो। क्या नाम भाई साहब? जगवीर है जी। जगवीर भाई साहब ये मदीना से आप देख सकते हैं, इनकी चेहरे की खुशी बता रही है कि पूरा दुख तकलीफ जो थी वो दूर हो चुकी है। हाँ तो यहाँ पर इतना था, समुद्र नजर आ रहा था, समुद्र जी जो करता जल 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 ही जल, 5-5 फुट यहाँ आने का रास्ता ही नहीं था जी। बिल्कुल रास्ता जमा ब्लॉक थे, जमा कति कड़ा काम पानी भरा था बहुत ज्यादा, बहुत घना, बहुत बढ़िया काम कर दिया। ये गेहूँ बो गए, हमारे मदद दे दी तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज तो हमारे लिए भगवान हो गया। सही बात है। हाँ कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई, कुछ बिल्कुल भी नहीं। आर पे लगना बीरा रहे किले तो मन को आप जाकर घुमाया हो कमरे ने, बहुत अच्छा है। तुम जो देखा ले बीरा रहे कि उन्हीं बिजाई हुआ, बहुत ज्यादा पानी चल रही है अभी। हाँ बहुत मदद करी हमारी, हनुमान सबके लिए ये तो भगवान है। हाँ क्या कहेंगे भाई साहब? भाई साहब ये है बाबा जी ने मौज कर दी भाई साहब। अच्छा हाँ जी, इतना पानी था बस बुझ जाए ना, कितना मान के ऊपर चढ़ के देखा पानी था जो मंदिर पे चढ़ के देख दीजिए, पानी था। हमारे लिए तो भगवान है, भगवान हमारे लिए तो। हमारे आधे किलो बोनी भी रह रहे हैं, नहीं तो एक भी किला नहीं बोए, सारे न्यू रहे हैं। ठीक है 50% बुए, 50% रह भी रहे हैं। आप देख ट्रैक्टर चलने लग रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए तो भगवान है। क्षेत्र में सारी बिजाई हाँ बिजाई होगी, 50% इस तरफ न रह रही है। 5 फुट पानी था पूरा, यहाँ पर पानी था। मंदिर पर चढ़ के देख रहे कितना पानी है। जब आफत नजर आती, पटवारी जब देखने आया, जब सरकार ने भेजा तो ये नहीं देखा उसने अगवा ये किला किसका, जितने भी किले थे सारे लग दिए। हाँ ठीक है, हमारे लिए भगवान है जी भाई साहब रामपाल महाराज जी। ना तो मदद ना होती तो जमा नाश था, सारा नाश हो जाए जी भाई साहब, मत हो जाए। ठीक है, जोड़ के बाबा जी को बस प्रणाम है। प्रणाम। बहुत अच्छे महाराज जी, बहुत अच्छे है हमारे लिए तो भगवान हो गए, और पूजाएंगे इनके लिए। हाँ पूरा हरियाणा के लिए, पूरा हरियाणा के लिए। हरियाणा कोई बचाए मदद करी हर जगह। पंजाब में भी मदद करी है, हरियाणा के पंजाब में भी, राजस्थान है मदद करी है। पंजाब में भी पता है, खबर सुना भाई बाबा रामपाल ने बहुत बढ़िया मदद करी है। चारों तरफ से जो है किसानों पे आपदा थी, बहुत बढ़िया। तो अब किसान खुश हैं गाँव के? बहुत बढ़िया खुश है। क्या चर्चे चलते हैं गाँव पे, चौराहों पे? ये चर्चे चले, संत रामपाल भगवान ने मौज कर दी। नहीं तो हम बचा लिया, नहीं तो दान थे, नहीं गेहूँ थे, कुछ नहीं था। ये दोनों फसल होगी जी। जहाँ थोड़ा पानी था वो दोनों हो गए, जितनी यहाँ ज्यादा पानी था वहाँ एक फसल तो पेट भरने के लिए यहाँ अनाज मिलेगा ना। तो यहाँ पर आप दर्शकों देख सकते हैं, ये मदीना है और गणेश मंदिर के पास की ये पूरी जमीन है जो यहाँ पर पहले लबालब थी। 5-5 फीट पानी बता रहे, पूरा पानी था, ओवरफ्लो पूरा पानी था जी। इस पूरे रोड के ऊपर आर पार पानी था, और वहाँ आगे ये इनसे आगे वो भी नहीं रहा है बिल्कुल। और हाँ ये इंजन डूबा हुआ था। ये सामने जो इंजन, अच्छा सामने जो आप इंजन देख रहे हैं, ये इंजन जो है पूरा पानी से डूबा हुआ था, ये नज़र नहीं आ रहा था। और आज यहाँ पर देखिए क्या स्थिति है, पूरी हरियाली है, बल्कि अब ये सिंचाई कर रहे हैं यहाँ पर, उल्टा पानी ज़मीन में लगा रहे हैं गेहूँ की बिजाई होने के लिए। कहते हैं भाई दिन रात का अंतर हो गया, इतना बड़ा जो है किसानों को यहाँ पर लाभ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिला है। मदीना के 20,000 लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें 3 दशकों तक मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज मदीना का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।